हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 26 जून को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हम लोग हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का विषय कोड 101 रहने वाला है। तो त्रैमासिक परीक्षा पूरे 80 नंबर का होगा और यहाँ पर समय 3 घंटा का ही मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक की किस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल पान की बेगम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, लेखक शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था। तो लेखक शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम पूछा गया है तो भोलानाथ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भोलानाथ। तो 2 का राइट आंसर डी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के किस विधा में रचित है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूत्र कीर्तांग के अनुसार नालंदा के किस धनी नागरिक ने धन धान आसन रथ स्वर्ण आदि के भगवान बुद्ध का स्वागत किया है और उनका शिष्ट बन गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए गोपिस का राइट आंसर हो जाएगा। 5 का ए राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ का लेखक पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किस प्रसिद्ध गद्य काव्य की रचना अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राण गीत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर 7 हो गया। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि संत कबीर रैदास कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर 8 का हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देख लीजिएगा 8 का डी राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, संत कबीर रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल अनूठे नहीं हैं तो कैसे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए कितना है 8 के बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर झूठे और गदले हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, सूफी कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूफी कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंगूठी के नगीने के समान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए मंझन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का भाषा पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पुष्प शब्द का अर्थ क्या है। पुष्प शब्द का अर्थ पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पर देख लीजिएगा 14 का बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य द्वार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, विवाह के गीतों में करुण भाव का प्रवेश विवाह के किस रस्म से हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंदूरदान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सम्राट को विशेषज्ञ संगीत मार्तंड क्यों कहा करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, वीणा बजाने में परमीरता के कारण। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? यह 18 नंबर क्वेश्चन है। तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरुत्साह होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 19 से नेकी और पूछ पूछ लोगों की का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भलाई करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, यहाँ पर निम्नलिखित में अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर तिमिर, ऑप्शन नंबर बी। रात और संध्या के बीच की वेला के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर ये 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोधली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनिश, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि धनुष कार का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनुष प्लस यहाँ पर टंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, यहाँ पर है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि के एक उदाहरण है? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जो है वह शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसार। 25 है कि क्रिया के किस रूप से उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता अथवा अपूर्णता का ज्ञान होता है? तो राइट आंसर 25 का हो जाएगा काल से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर शब्द का बहुवचन पूछा गया है, निधि शब्द का बहुवचन पूछा गया है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निधियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा अदालत, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 30 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जब एक ही ध्वनि द्वितीय हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ताक्षर की ध्वनि होती है। तो राइट आंसर 33 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग नोट कर लीजिएगा 33 का ए राइट आंसर। 34 है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये 34 नंबर क्वेश्चन है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बलाघात, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बलाघात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, मात्रा के दृष्टि के स्वर के कितने प्रकार हैं? मात्रा के दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार हैं। मात्रा के दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। 36 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनियों के मेल से सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शब्द कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी पद कहलाते हैं।
38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पद परिचय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, ये पूछा गया है। तो 39 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, संबोधन कारक हो जाएगा। कारक पूछा गया है तो संबोधन कारक। 40 है हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पर भी कारक पूछा गया है। तो हिमालय से गंगा निकलती हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस कारक का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपदान कारक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ता कारक की विभक्ति है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह पूछा गया है। तो कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होगी, तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने होता है तो ने ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो परीक्षा में 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 40 प्रश्न हम बता दिए हैं। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए। यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसे पहला नंबर है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है और नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी क्वेश्चन में से पढ़कर यहाँ पर आंसर देना है। तो ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पर नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर इसी में से आप लोग पढ़कर आंसर दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये आप लोग बना लीजिएगा गद्यांश। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखें। निबंध लिखना है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में। जैसे पहला है कि पुस्तकालय, समाज सेवा, सांप्रदायिक सद्भावना, उसके बाद है देशाटन से लाभ। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 गो पूछा गया है, जिनमें से एक विषय पर ही 250 से 300, यहाँ पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है और ये 10 नंबर का है, देख सकते हो। 3 नंबर क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 3 दिनों के अवकाश हेतु एक आवेदन पत्र लिखे। यहाँ पर देख सकते हो। अथवा में यहाँ पर दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले संवाद को लिखे। 4 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। लोकगीत किसे कहते हैं, भगजुगनी का सुंदर क्यों नहीं खिल सका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। हम चलिए सीधे आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका आंसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्लास 9th का सेक्शन, देख सकते हो। और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है, संस्कृत का भी दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे हिंदी का देखना है तो 26 जून क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 26 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित जानकारी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की आपके सामने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया गया है। 1 का बी 2 का डी, इस तरह से सभी का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपडेट हो रहा है। तो आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा, ये सभी देख सकते हो। सब्जेक्टिव का भी आंसर अपडेट हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये सभी अपडेट हो जाएगा और इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। तो यहाँ से आकर आप लोग हिंदी संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं।